अरे आइबा कार्यक्रम खत्म हुआ ना। मंत्री जी, हमारे कोषागार पंचायत संघ के अध्यक्ष पाठक जी, पंचायत विकास के अध्यक्ष पाल जी, हमारे कृषि के भाई पाठी जी, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के अध्यक्ष भाई अभिषेक सिंह जी, सिंचाई के अध्यक्ष भाई मिश्रा जी, सिंचाई के हमारे सफाई कर्मचारी संघ के सलाम जी, और हमारे सफाई संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष गौरव भाई बजरंगी जी, ITI के भाई धनंजय सिंह जी, हमारे पशुपालन के भाई, और हमारे कोषागार के हमारे सभी हमारे साथीगण, और हमारे इस आंदोलन को हमेशा संगठन के रूप में भी और प्रचार प्रसार में भी पूरा सहयोग देने वाले भाई सिंचाई चतुश्री के अध्यक्ष रामचरण जी, राकेश जी, सभी साथियों, आज की एक संक्षिप्त बैठक एक बुलाई गई, और इस उद्देश्य से कि एक तरफ सरकार चुनावी माहौल में उतरने जा रही है, और दूसरी तरफ हमारी जो एक ही सूत्री मांग थी और प्रमुख मांग थी, और उसको मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने ही इस मांग को अखिल भारतीय स्तर पर एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया था, और उस आंदोलन की उत्तर प्रदेश में भले अभी सफलता न मिल पाई हो, लेकिन पूरे देश में तमाम राज्यों में यहाँ की आंदोलन का जो शुरुआत हुआ, कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली पर वहां की सरकारों ने निर्णय करने का काम किया। तो हमारे जो आंदोलन की ताकत थी, कहीं न कहीं हमारे तमाम प्रदेश के साथियों को पुरानी पेंशन से लाभ दिलाने में हम लोगों का संघर्ष कहीं न कहीं काम आया, और वही संघर्ष था साथियों कि हमारे जो पुराने साथी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वो भी अभी हम पूरी तरह से उस लाभ से अभी उनको लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज इस मौके पर एक सूत्र की मांग को लेके जनवरी 2023 से अनवरत हम लोगों ने आंदोलन, चाहे जनपद स्तर का धरना हो, प्रदेश स्तर पर रैली हो, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में महारैली का कार्यक्रम हो, पेंशन रथ का भ्रमण का कार्यक्रम हो, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से आइए भाई हमारे विधायकों के माध्यम से भी आगे विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर के अखिल भारतीय स्तर पर पेंशन बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले आंदोलन को चलाया गया, और यहाँ तक कि पूरे देश में आपने देखा ये पहली बार था कि जब रेलवे, रक्षा, डाक विभाग, ये सारे विभागों ने हड़ताल पर जाने के लिए सारे लोगों ने जनमत संग्रह कराया, और उस जनमत संग्रह में सारे कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की हामी भरी, और उस हामी के आधार पर पुनः अभी फरवरी में एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, और उस बैठक में तय किया गया कि ये कर्मचारियों का आंदोलन जो अंतिम आंदोलन के रूप में हमको पहुंचने की आवश्यकता है, कि सरकार ने कमेटी तो बनाने का काम किया, लेकिन उसका परिणाम जिसमें हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, वो भी कर्मचारियों के तरफ से उनको प्रतिनिधि भी बनाया गया, लेकिन वो परिणाम अभी कहीं कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिससे हमारे कर्मचारियों को कोई बड़ा लाभ मिल पाया। इसलिए जो आंदोलन के लिए तय किया गया कि हमारा सबसे जो कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए एक आंदोलन होता है ट्रेड यूनियन का,
वह 1 मई को हम एक अपने शहीद मजदूरों की याद में हम उस तिथि को याद करते हैं। तो उसी तिथि को चुना गया कि उस तिथि को ही क्यों ना हम एक बड़े आंदोलन के रूप में हम अपने शहीदों को नमन करते हुए हम भी एक शहीद के पथ पर चलने के लिए हम आंदोलन पर आगे बढ़े। तो तिथि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है कि 1 मई को हम सब हड़ताल पर जाने के लिए सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, उनको नोटिस देने का काम तय किया गया। तो आज ये ऐसा अवसर भी आ रहा है कि 1974 में हमारे रेलवे के साथी बताते हैं जो हड़ताल में रेलवे का पहिया जाम किए थे, और इस बार वो रेल का पहिया जाम करके इस मांग को पूरा कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो अगर हमारा रेलवे का साथी, रक्षा के साथी, हमारे जो केंद्र के आयकर के साथी हैं, पोस्टल के साथी हैं, तमाम केंद्र शासित के जो हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, वो आंदोलन के लिए 19 मार्च को हम लोगों को एक आम सभाओं के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और प्रदेश सरकारों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों को एक ज्ञापन दे करके सरकार को ये बताना है कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का निर्णय ले, अन्यथा पूरे देश का कर्मचारी 1 मई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरने के लिए तैयार है। तो ये तैयारी का जो हमारा आम सभा होगा, उसी के लिए आज की ये बैठक है। क्योंकि ये जो मुद्दा है, मांग है, ये किसी से छूटा नहीं है। बहुत आंदोलन हम लोग इस पर कर चुके हैं। केवल अपने कर्मचारियों को, चाहे हमारा कर्मचारी हो, शिक्षक हो, सेवानिवृत्त साथी हो, उनको केवल आज की बैठक के बाद ये अवगत कराना है कि 19 तारीख को एक छोटे समय का कार्यक्रम, क्योंकि अगर कार्यक्रम हम अवधि कम देते हैं, इस उद्देश्य से देते हैं, इस कम अवधि में हमारी एक बड़ी तैयारी दिख रही है। और प्रशासन, मीडिया और जो हमारे आज राजनीतिक दल आज फील्ड में आने वाले हैं, हमारे बीच में आएंगे, तो हम भी उनसे सवाल करेंगे कि हमको सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन से आपने हमारे मुद्दे को अपने राजनीतिक मांग में कहीं जोड़ने का काम नहीं किया है। तो आज हमारी जो नाराजगी है, वो चाहे चुनाव का अवसर होगा, चाहे आंदोलन का अवसर होगा, हम सब लोग पूरे परिवार के साथ उस आंदोलन की भावना में जुड़ने का काम करेंगे। ये आंदोलन में हम, हमारा परिवार, अगर ये पेंशन अमूल्य है तो हमको इस अमूल्य निधि के लिए, मांग के लिए हमको अपनी आंदोलन की धारा को आगे ले चलना है। और ये तमाम हमारे साथी ये भी प्रतिक्रिया में आ रहे हैं कि हड़ताल कहीं पेंशन के लिए आप सूचना अपनी जारी होती रहेगी, हमारी नोटिस जारी होता रहेगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो आंदोलन के लिए हमको दिशा निर्देश देगा, हमको उस पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नोटिस हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है और नोटिस फरवरी में दिया जा चुका है, फरवरी में बैठक हो चुकी है। तो अगर पूर्व से वो नोटिस आंदोलन के लिए दी जा चुकी है, आज हम नोटिस अगर दे रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार ने हमारी बात को माना? और अगर नहीं माना है तो हम तमाम ऐसे आंदोलनों में, चाहे धारा 44 रखता है, चाहे हड़ताल पर प्रतिबंध रखता है, हम उसको तोड़ते हैं और आंदोलन करते हैं। तो इसके लिए हमको साहस का परिचय देना होगा। और अगर साहस के साथ आप खड़े होंगे और माहौल को बनाएंगे, और कल से अपने ब्लॉकों पर, अपने संगठनों का आप बैठक करके ये संदेश फैलाने का काम करो कि कर्मचारी इस मांग को लेकर के आंदोलित है। और ये आंदोलन अंतिम आंदोलन, जो हमारा मजबूरी का आंदोलन होता है,
हम हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, रेल का चक्का जाम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम अंतिम अस्त्र को उठाने का काम करेंगे। ये संकल्प दिखाने का काम हम लोगों को करना है। तो साथियों, चूंकि तमाम हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं, सबके विचार भी होते, लेकिन कार्य अवधि है, हम लोगों को ड्यूटी अवधि में कम समय के लिए क्या आपको आमंत्रित किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये मांग है और जो आंदोलन का स्वरूप है, 2 बजे से 19 तारीख को परिषद कार्यालय भवन पर ये 2 घंटे का एक आम सभा होगा और यहीं से हमारी इतनी बड़ी ताकत हो जाए कि यहीं से कलेक्ट्रेट तक हमारा पूरा आम सभा के बाद हमको रैली के बजाय पूरी भीड़ हमारी कलेक्ट्रेट तक हो जाए। कलेक्ट्रेट कैंपस में भीड़ कैसे हम करेंगे, इसीलिए इस प्लेस को चुना गया ताकि हमारा कोई प्रतिबंध हमारे इस कार्यक्रम पर कहीं पड़ने न पाए। इस उद्देश्य से इस स्थल का चयन किया गया है। आप लोग आज ही से अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपनी बैठकों में जितने इसको पब्लिसिटी करेंगे, जितने मीडिया तक फैलाएंगे, उतने आपके उद्देश्यों की पूर्ति होगा, उतने आपका आंदोलन आपका ताकतवर होगा। और केंद्रीय नेतृत्व हमेशा रिपोर्टिंग भी ले रहा है कि आप हड़ताल के पहले गेट मीटिंग है, सभाएं हैं और पब्लिसिटी का काम करें। तो आज से ये हमारी जो जनपद इकाई है ये निर्णय ले रही है कि आप लोग इस आंदोलन में चलें। तो अगर 19 तारीख को ये कार्यक्रम स्थल पर आप लोग अपने साथियों के साथ आने के लिए अगर संकल्पित हैं तो आप हाथ उठा करके आप लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करें। धन्यवाद साथियों। मुझे उम्मीद है या तो हमारी मुख्य पदाधिकारी गण यहाँ पर आए हैं और आज की बैठक का जो आगाज है ये आने वाले 19 तारीख को जो हमारे बड़ी जी ने कहा थोड़ी सीमित होगा, इसको आप लोग इतना सीमित के बजाय इसका स्वरूप एक इतना बड़ा स्वरूप बना दे 19 तारीख को कि ताकि प्रशासन से लेकर के और सारे जनप्रतिनिधि भी उनको भी सुनाई पड़ जाए कि ये जो मुद्दा है अगर इसको हमने कहीं भूलने का प्रयास किया तो कर्मचारी हमको इस चुनाव में सबक सिखाएगा। ये सबक सिखाने का आम सभा होगा, उसी का संकल्प होगा। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि चूंकि और बहुत कुछ इसमें आंदोलन पर चर्चा की जरूरत नहीं है, न मांग पर बताने की जरूरत है। आप सभी लोग इसमें पूरी तरह से हर बिंदुओं पर कि पेंशन कितनी अहम है और पुरानी पेंशन नहीं मिलेगा तो हमारा भविष्य क्या होगा। तमाम लोग जो नई पेंशन से आज मिल रहा है, अभी मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर उसने अपना एक निर्णय पारित कर दिया कि हमारे जो जज है रिटायर होंगे तो उनका सम्मान नहीं रहेगा अगर पुरानी पेंशन नहीं मिलेगा। तो अगर न्यायपालिका अपना सम्मान बचाने के लिए अपने निर्णय से वो लाभ ले लेती है और जनप्रतिनिधि वो अपना कानून बना करके मेज ठोक करके संसद में वो अपना लाभ ले लेते हैं और देश की व्यवस्था हमारा कर्मचारी चला रहा है, हम लोग दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं। तो हमारे पास केवल एक ही आधार है कि हम अपनी आवाज को तेज करें, हम सरकार को जो पहिया विकास का है वो ठप करने तक की हम स्थिति पैदा कर दें। इसी हमारा ताकत होगा जो हमारी मांग को पूरा कराने में सहायक होगा। इसके लिए आप सभी लोग आज से लग जाएं और अपने पूरे परिवार को भी इसमें जगाएं। और नई हमारी जो टीम है जो सरकारी नौकरी के लिए लालायित है उनको भी जोड़ने का प्रयास करें कि अगर सरकारी नौकरी में पुरानी पेंशन नहीं होगा तो आपका कोई भविष्य नहीं होगा। इसलिए जन आंदोलन का स्वरूप बने ताकि आम जनता को भी एहसास हो कि सरकारी सेवाएं पेंशन से ही सम्मानित उसका भविष्य होता है। इसलिए पेंशन के मुद्दे को सारा जनता, सारे लोग आपके साथ जुड़े,
निश्चित रूप से हमारे चाहे IAS हो, चाहे हमारे सेना के लोग हों, चाहे हमारे पुलिस के लोग हैं, भले आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं दुखी हैं और इस आंदोलन के वो भी साथी हैं। भले अपनी आवाज को नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, उनकी आवाज हम बन रहे हैं, हम आंदोलन पर चल रहे हैं। इसलिए साथियों, अंत में आप सबसे आंदोलन की जिस तरह से बस्ती हमेशा आंदोलन में अग्रणी आप सबके सहयोग से रहा है, आगामी 19 तारीख को हमारी आम सभा में भी आप लोग जो नियत समय किया गया है, उस नियत समय में आप लोग समय से 2 घंटा अपना अमूल्य समय दे करके अपने आंदोलन को आप कामयाब करेंगे। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ आज की इस बैठक के समापन की घोषणा की जाती है और